बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब का बाहर से एक बयान आया है। बरतानिया में वो रहते हैं, लंदन में, और वहाँ से उनके बयान आते रहते हैं। इस मौका पर उनका बयान का मुझे इंतज़ार था। मुझे ऐसा लगा कि वो बोलेंगे सैलाब में डूबती हुई बस्तियों को बचाने के लिए, वो बोलेंगे सक्खर बैराज में जो लाशें तैर रही हैं दर्जनों की तादाद में, उनको निकालने के लिए बोलेंगे। गरीबों के तबाह हाल मकानात और बर्बाद होती हुई फसलों को बचाने के लिए मियाँ साहब बोलेंगे। 250 रुपये में जो डॉलर मिल रहा है उसकी कीमत को नीचे लाने के लिए मियाँ नवाज शरीफ बोलेंगे। मुझे लगा कि 230 रुपये से महंगा जो पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है, मियाँ साहब उसकी कीमत कम करने के लिए बोलेंगे। जो 38% महंगाई पाकिस्तान में तबाहकुन हो गई है, शायद उसको कम करने के लिए बोलेंगे। पाकिस्तान की दम तोड़ती हुई मईशत को बचाने के लिए बोलेंगे। इंपोर्टेड सरकार की बैड गवर्नेंस के खिलाफ मियाँ साहब बोलेंगे। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बात वो करेंगे। घी, तेल, खादों, बिजली और गैस की कीमतों में जो होशरुबा इजाफा हुआ है, जो बदतरीन इजाफा हुआ है, शायद उसके खिलाफ बोलेंगे। गुर्बत के हाथों जो खुदकुशियां हो रही हैं पाकिस्तान में, शायद मियाँ नवाज शरीफ उनके खिलाफ बोलेंगे। लेकिन इस बारे में मियाँ साहब ने कोई बात नहीं की। बोला भी तो क्या बोला। मियाँ साहब ने बोला फॉरेन फंडिंग के बारे में। वैसे तो ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, ममनुआ फंडिंग केस है। और मियाँ साहब ने जब बात की तो उसके बारे में बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फारग कर दो, हमें सियासी फायदा दे दो। जब बात करेंगे अपनी जात की बात करेंगे, अपने इक्तदार की बात करेंगे, अपने फायदे की और अपने कारोबार की और अपने मफाद की बात करेंगे। कभी अवाम की और गरीब की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे इनको कोई सरोकार ही नहीं है। एक गरीब आदमी इनके लिए सिर्फ वोट डालने वाली एक चीज है जो हर इलेक्शन के अंदर इनको करामत हो जाती है इनके लिए। उसके बाद ये उसको फारिग कर देते हैं, फेंक देते हैं उसको कहीं दूर दराज अपने से। करीब भी जाना पसंद नहीं करते। तो अब भी प्रोपेगेंडा किया तो अपनी सियासत के लिए किया, अपनी औलाद के लिए किया, अपने मफाद के लिए किया, अपने मालो दौलत के लिए किया कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इनकी ओपोनेंट है, उसको पब्लिक में शिकस्त दे नहीं सकते, तो चलो उसको वैसे ही फारग करवा देते हैं टेक्निकल बुनियादों के ऊपर। लेकिन फॉरेन फंडिंग केस में एक चीज मैं आपको क्लियर करूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वो वाहिद सियासी जमात है जिसकी फंडिंग उसके बैंकिंग चैनल्स के जरिए हुई है, जिसका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड मौजूद है, जिसने अपने हर एक अकाउंट की तफसीलात जमा करवाई हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे शफाफ फंडिंग हासिल की है इस मुल्क में, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब टेक्निकल चीज़ों में आप उसको बेशक उलझाते रहें, लेकिन अगर आप एक तकाबली जायजा करें या मुवाजना करें पीपल्स पार्टी का, PMLN का और फजलुर रहमान साहब को तो छोड़ ही देना आप, उनका तो अजीब चंदे का सिस्टम चलता है, तो उस पर तो आप सवाल ही नहीं उठा सकते, वरना आप पे फतवे लग जाएंगे। तो यहां पीपल्स पार्टी का, PMLN का और आप PTI का मुकाबला करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ना पीपल्स पार्टी के पास किसी सवाल का जवाब है, ना PMLN के पास किसी सवाल का जवाब है। वो जवाब दिए बगैर मौज कर रहे हैं और PTI तमाम जवाब देने के बावजूद अपने आप को कटहरे में रखे हुए है। और एक ही मुतालबा इमरान खान का, और मेरे ख्याल में जायज़ है, कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की फॉरेन फंडिंग का फैसला एक साथ कर दिया जाए। ख़ास तौर पे इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो फैसला है वो किया जाए। मुसद्दिक मलिक साहब तो इसको फॉरेन फंडिंग नहीं बल्कि ममनुआ फंडिंग का, वैसे केस जो है ये ममनुआ फंडिंग का है। मुसद्दिक मलिक साहब तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग का केस कह रहे हैं। तो अब ये एक के बाद एक स्टेप आगे जाएंगे। प्रोपेगेंडा वॉर है, ये कहीं जाकर रुकेगी नहीं। लेकिन मुझे मियाँ साहब ने बिल्कुल मायूस नहीं किया। मियाँ साहब जब एक मरतबा फिर बोले पाकिस्तान में सैलाब है, गुर्बत है, खुदकुशियाँ हैं, तारीख की बदतरीन महंगाई है, डूबती हुई मईशत है और पाकिस्तान में बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन मियाँ साहब ने बिल्कुल मायूस नहीं किया। वो दोबारा जब बोले हैं तो अपनी सियासत, अपने ख़ानदान, अपने मफाद और अपनी ज़ाती चीज़ों के बारे में बोले हैं। कभी वो पब्लिक के बारे में बात नहीं करेंगे, उनका रिकॉर्ड टूट जाएगा वरना। एक तो जनाब ये खबर है। दूसरा एक और खबर है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वैसे अरशद शरीफ साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको रिपोर्ट किया है, मैं आपको वहीं से पढ़ के सुना देता हूँ कि एक सीरियस वार्निंग अलर्ट है फ्रॉम स्पोक्स पर्सन ऑफ अ फ्रेंडली कंट्री चाइना। ये पाकिस्तान के बड़े अच्छे मुल्क दोस्त है चाइना, उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से
ये एक वार्निंग पाकिस्तान को जारी की गई है, जो हमेशा पाकिस्तान के साथ मुल्क खड़ा रहा है और पाकिस्तानियों के साथ खड़ा रहा है। और आगे वो लिखते हैं कि इस चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन रेफरिंग टू डिजास्टर्स इफेक्ट ऑफ कोवर्ट regime change operation on Pakistan's economy and coming events। यानी वो उन्होंने किया क्या है, जो अरशद शरीफ साहब ने स्क्रीनशॉट जो डाला है उसमें जो लिजान जाओ हैं, ये स्पोक्सपर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के चाइना के, इन्होंने एक तस्वीर लगाई है और उसमें लिखा है हिस्ट्री ऑलवेज सिमिलर, कि तारीख हमेशा एक जैसी रहती है, हिस्ट्री इज ऑलवेज सिमिलर। इसमें उन्होंने दिखाया कि इराक को अमेरिकन एक तैयारा है, ये B-52 बॉम्बर है बज़ाहिर मुझे जो नज़र आ रहा है, इसी तरह का मुझे वो दिखता है। इराक को तबाह कर रहा है, सोमालिया को तबाह कर रहा है, अफ़गानिस्तान को तबाह कर रहा है, लीबिया को तबाह कर रहा है, सीरिया को तबाह कर रहा है, शाम को, और पाकिस्तान भी दिखाया है कि पाकिस्तान को भी वो ऐसे ही तबाह कर रहा है। तो ये चाइना की जानिब से इस किस्म का जो थ्रेट है ये बड़ा सीरियस है। अरशद शरीफ इसमें ये सवाल उठाते हैं कि क्या जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसी को तबाही कहा जा रहा है, या आने वाले जो इवेंट्स हैं उनके बारे में इशारा कर रहे हैं। चाइना के वजारत खारजा की जो स्पोक्स पर्सन है वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये अरशद शरीफ साहब ने सवाल छोड़ा है। मैं भी इसको सवाल की सूरत में छोड़कर आगे बढ़ जाता हूं, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उधर शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम इक़्तिदार में ना आते तो डॉलर आज 400 रुपए तक पहुंच चुका होता। यानी आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? जब मार्केट के अंदर एक अदम एतमाद और बेचैनी पैदा हुई तभी लोगों ने काम करना बंद किया, तभी लोग मार्केट से डॉलर उठा रहे थे, तभी लोग अपनी पैसे को होल्ड कर रहे थे, तभी मार्केट के अंदर पैसे का सर्कुलेशन बंद हो गया। और उसी की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ कि क्योंकि यहाँ पे एक इंपोर्टेड सरकार बनी जिसको लोग तस्लीम नहीं करते, लिहाजा लोगों ने जो माशी एक्टिविटीज़ हैं उनको रोक दिया, और उसी का इम्पैक्ट है जो हर जगह पे आ रहा है। और ख़ुद आप लोगों ने तस्लीम किया है, एक दिन पहले एहसन इकबाल ने तस्लीम किया है कि जो मुल्क की इस वक्त सियासी सूरत हाल है, जो अदम एतमाद और बेचैनी है, उसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर पड़ रहे हैं। स्टेट बैंक ने यह कहा है कि जो डॉलर की बढ़ती हुई कीमत है ये सियासी अदम इस्तेहकाम और जो मुल्क के अंदर इस वक्त एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है वो एक बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है डॉलर की कीमत के बढ़ने का। तो इमरान खान के दौर में तो कोई इत्मीनान नहीं था, तब तो डॉलर 178 पे था जब आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आए थे। तो 178 से 22 रुपए बढ़ के 200 रुपए हो गया, और अब 50 रुपए ऊपर देकर भी नहीं मिल रहा, 250 रुपए का भी डॉलर नहीं मिल रहा। तो आप लोगों ने डॉलर की कीमत लगभग 70 रुपए के करीब बढ़ा दी है अगर ओपन मार्केट में हम देखें तो। लेकिन अगर आप ओपन मार्केट में ना देखें तो तब भी आपने 55 से 60 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ा दी है। तो ये पाकिस्तान का कबाड़ा आपने किया है। तो शाहिद खान अब्बासी अब लोगों को बेवकूफ़ ये कहकर बना रहे हैं कि 400 रुपए तक डॉलर पहुंच जाता। तो मैं ये सोच रहा था कि इन्होंने 400 रुपए तक डॉलर क्यों कहा है। फिर मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, मैंने खुद भी इसके ऊपर थोड़ा सा सोचा कि एक्चुअली ये साहब हमें तैयार कर रहे हैं ज़हनी तौर पे कि डॉलर 300 तक भी चला जाए तो गिला मत करना, क्योंकि इमरान खान होता तो 400 तक चला जाता। आप बात को समझ रहे हैं? ये एक्चुअली इस तरह से पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब पाकिस्तानी मज़ीद बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं हैं। हर वो हथकंडा ये अपनाते हैं जिससे पाकिस्तान मज़ीद नीचे जाता है, सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। शेख रशीद साहब बार बार दावा कर रहे हैं कि सिर्फ फजलुर रहमान रह गए हैं जो नहीं मान रहे, बाकी ज़्यादातर लोग मान चुके हैं, और आम इंतखाबात जल्दी होने वाले हैं। मैंने अभी आपको एक बड़ी हौलनाक खबर बतानी है, मुझे बड़ा दुख हुआ वो पढ़ के। वो एक ट्वीट है, उसके अंदर से वो रिपोर्ट हुई, मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर उसके विजुअल भी मौजूद हैं, मैं दिखा तो नहीं आपको सकूँगा, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मिफ्ता इस्माइल साहब फरमा रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान मुल्क की मईशत की तबाही का जिम्मेदार है, ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा। उसके दौर में डॉलर की कीमत और मुल्की कर्जे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। तो जितने डॉलर की कीमत में इजाफा इमरान खान के दौर में 4 साल में हुआ, आप उससे ज़्यादा इजाफा 4 माह से पहले कर चुके हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, नंबर 1।
नंबर 2, महंगाई में जो इजाफा इमरान खान साहब के दौर में हुआ वो ज्यादातर 11-12% के आसपास रही और आप उसको 38% तक पहुंचा चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आप बढ़ा चुके हैं, गैस और बिजली की कीमतें आप बढ़ा चुके हैं। हालांकि आपने वादा किया था इन तमाम चीज़ों की कीमतें आप कम करेंगे। थोड़े दिन पहले आप कह रहे थे कि ये आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने की वजह से है और अब आप कह रहे हैं कि ये इमरान खान की वजह से है। आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। आपकी अपनी पार्टी के लोग वो खुद कह रहे हैं, मेरे प्रोग्राम में कैसर अहमद शेख साहब जो इकोनॉमी को बहुत अच्छा समझते हैं वो मेरे प्रोग्राम में कहकर गए हैं कि मिफ्ता इस्माइल इज रिस्पॉन्सिबल और उनको कोई समझ नहीं है कि इकोनॉमी को कैसे चलाना है और मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है। नवाज शरीफ साहब और इसाक डार आपकी बार बार क्लास ले चुके हैं। मरियम नवाज आपको ट्विटर के ऊपर जलील कर चुकी हैं। तो अब मेरे ख्याल में इमरान खान पे इल्जाम लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। मिफ्ता इस्माइल साहब आपने अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा है ये वजारत इस इंपोर्टेड सरकार के होते हुए लेकर, क्योंकि लोगों में बेचैनी है, लोगों में अदम एतमाद है और उसकी वजह से आप इकोनॉमी को किसी सूरत भी संभाल नहीं पाएंगे। एक बहुत बड़ा बुहरान है जो हमारे सर पे खड़ा है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी के ऊपर मुजम्मल असलम साहब ने एक वाइट पेपर टाइप का एक जारी किया है। ये 6 पॉइंट्स है, मैं आपके सामने रख देता हूं, जरा गौर से आप सुनिएगा। नंबर 1, पाकिस्तान की तारीख में अब तक की सबसे बड़ी महंगाई 38% तक SPI ये पहुंचा दी है मिफ्ता इस्माइल ने। पाकिस्तान की तारीख का 1998 के बाद अब तक का सबसे बड़ा जो सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है शरह सूद वो आपने नाफिज कर दिया है। और यूरो बाउंड किस तरीके से नीचे गिरा है। हाईएस्ट एवर रुपी डेप्रिसिएशन इन एनी गवर्नमेंट एंड अंडर फाइनेंस मिनिस्टर, किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर या किसी भी गवर्नमेंट के अंदर 55 से 60 रुपए तक कभी भी यह रुपया डीवैल्यू नहीं हुआ। यह आपके दौर में हुआ है। नंबर 4, पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्जा है वो इन सारी हरकतों की वजह से 10,000 अरब रुपए तक बढ़ चुका है इन 4 महीनों में। 4 महीनों में पाकिस्तानियों के ऊपर जो कर्जा बढ़ा है वो है 10,000 अरब रुपया इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से। नंबर 5, 4 महीने में 4 बजट ये लोग पेश कर चुके हैं। नंबर 6, पाकिस्तान की रेटिंग डाउनग्रेड हो रही है। लगातार पाकिस्तान की रेटिंग मुस्तहकम से जो है वो मनफी के अंदर और नीचे गिरती चली जा रही है और ये मुख्तलिफ आलमी इदारे लगातार पाकिस्तान को बता रहे हैं। ये चीज़ आपके सामने मैंने रखी। अब आ जाए जो बुहरान हमारे सामने खड़ा है। जो पाकिस्तान के बैंक्स हैं जिनके थ्रू LC खोली जाती है, LC कहते हैं ये आप एक LC आप खोलते हैं, बैंक के अंदर आप डॉलर जमा करवा देते हैं, क्योंकि बैंक डील करते हैं बैरून मुल्क। जब आप कुछ अदायगियां कर रहे होते हैं, कुछ सामान आप खरीद रहे होते हैं, ख़ास तौर पे आप इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को या पेट्रोल को या डीजल को या गंदम को, जिस चीज़ को भी आप बाहर से मंगवाते हैं, तो बैंक में आप LC खोलते हैं या आप पैसा जमा करवाते हैं, वहाँ बैंक पैसा दे देता है और उसके बदले में वहाँ से वो चीज़ पाकिस्तान आ जाती है। इसको LC खोलना कहते हैं। मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया, वैसे ये टेक्निकल है लेकिन इतना काफ़ी है। तो जो बैंक LC खोलते हैं वो अब इनकार कर रहे हैं। बैंक PSO को, एक तो उन्होंने कर्जा देने से इनकार कर दिया बैंकों ने, PSO को कर्जा नहीं मिल रहा। पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो पाकिस्तान में तेल लाकर बेचने वाला सबसे बड़ा इदारा है, PSO को लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए 80 अरब रुपए की फौरी अशद जरूरत है। क्या वो पैसे दे पाएंगे इनको? पाकिस्तान के पास क्या इतना पैसा मौजूद है? क्योंकि लगातार पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं वो गिरते चले जा रहे हैं। तेल की दरामद के लिए जो बैंक हैं वो ये कह रहे हैं कि 248 रुपए फी डॉलर से कम इसके ऊपर हम LC खोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी अगर ये 248 रुपए देंगे फी डॉलर के एवज, तो तब जाके ये पेट्रोल की बाहर से मंगवाएंगे, इंपोर्ट करेंगे। अब फर्ज करें आप कि ये दे देते हैं 240 और जिस वक्त बाहर पेमेंट होती है तब रेट होता है 250 रुपया, तो नुकसान किसका हुआ? बैंकों का हुआ। तो बैंक तैयार नहीं हो रहे, वो 248 रुपए कम से कम, इवन उसके बगैर वो LC खोलने के लिए तैयार नहीं है 248 रुपए। और ये PSO के साथ हो रहा है। लेटर ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट हो गया तो तेल की दरामद 2 महीने तक मुअत्तल हो सकती है। पाकिस्तान में लगातार 2 महीने के लिए तेल का बहुत बड़ा बहरान आ सकता है, खुदा न खास्ता। सूरत इंपोर्टेड सरकार ने, इन नकम्बी और नाअहल हुकूमत ने यहां तक बदकिस्मती से पहुंचा दी है। अब मैं आपको ले जाता हूं कि
एक तो हुकूमत गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है कि 10 वोट जो हैं उनको दोबारा किसी तरीके से मैनेज किया जाए और पंजाब में हुकूमत नहीं रहनी चाहिए पीटीआई की। ये पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं सारे लोग मिलकर, और इस पर आप नज़र रखिएगा, मैं इसके बारे में आपको बताता रहूँगा। दूसरा, गवर्नर राज के ऑप्शन के ऊपर बहुत संजीदगी से गौर कर रहे हैं और वो कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि सिराजुल हक साहब ने जो दिल दहला दिया है एक ट्वीट करके, वो ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूं। वो ये कह रहे हैं कि आज सक्खर बैराज से मेरा गुजरना हुआ। 3 दिनों से यहां 3 लाशें तैर रही हैं इस पानी के अंदर। 3 दिन से पानी के अंदर 3 लाशें तैर रही हैं। थाना रोड़ी और थाना सक्खर में हुदूद के इख्तलाफ की वजह से इन्हें नहीं निकाला जा सका। रोड़ी थाने वाले कहते हैं कि तुम्हारी हुदूद है, सक्खर थाने वाले कहते हैं कि तुम्हारी हुदूद है, और हुदूद का तयन ना होने की वजह से जो लाशें तैर रही हैं पानी के अंदर उनको नहीं निकाला जा सका। जब किसी को पकड़ना होता है ना तो टूल प्लाजा इस्लामाबाद वाला जो है वो इस्लामाबाद में नहीं होता। जब इन्होंने मुझे गिरफ्तार करना था ना तो तब हुदूद का मसला इन्होंने यूं हल कर लिया था और हाई कोर्ट ने भी इनकी बात मान ली थी। हुदूद का मसला ही कोई नहीं था। मैं इस्लामाबाद में था, मेरे पास बेल थी, मुझे वहां से उठाकर लेकर गए। जब किसी को पकड़ना होता है, जलील करना होता है तो ये ऐसे भी करते हैं। हुदूद का तयन इनके लिए मसला ही कोई नहीं होता। और जब लावारिस लाशों को निकालना है गरीबों की तो वो थाना कहता है तेरी हुदूद है और वो थाना कहता है तेरी हुदूद है। कोई इंसानियत इस मुल्क के अंदर नहीं है। आगे वो लिखते हैं कि कैसा खराब तर्ज हुक्मरानी है और संगदिली है। मकामी लोगों ने बताया है कि 23 लाशें देखी गई हैं, अब तक सिर्फ 6 को निकाला जा सका है। यह अफसोसनाक है, शर्मनाक है। यह सिराजुल हक साहब का ट्वीट है, इसको पढ़ के मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।